अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक तो ब्रेड फर्स्ट सर्च था वो हम लोगों ने देख लिया था। देन नेक्स्ट उसके बाद ब्रेड फर्स्ट सर्च है। तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या है कि आप लोगों ने कोई एक नोड सेलेक्ट करना है, लेकिन उसको फुली एक्सप्लोर नहीं करना। कोई एक नोड उसका एक्सप्लोर कर दे और देन वन बाय वन आगे चलते जाए, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में और ब्रेड फर्स्ट सर्च में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक नोड सेलेक्ट करने के बाद ब्रेड फर्स्ट सर्च में आप लोग BFS में वहां पे आप उसको फुली एक्सप्लोर करते थे। मीन कि जितने भी एजेस वहां से निकल रहे हैं आपने सब के सब लिखने होते थे। जबकि DFS में आपने जितने भी वहां से लिंक निकल रहे हैं सब के सब नहीं लिखने, बल्कि कोई एक लिख लेने, ठीक है। कोई भी एक लिख सकते हैं। वो अब लाजमी नहीं है, मे भी आप कोई एक लिखें, दूसरे वाला बंदा दूसरा लिख ले। तो दोनों तरीके आपके हो सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमने नोड सेलेक्ट कर लिया। स्टार्टिंग में हम वही सपोज करते हैं कि हमने नोड जो सेलेक्ट किया वो ए नोड को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे साथ साथ आपको नजर भी आ रहा होगा कि हमने ए को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें DFS में बेसिक जो आपके पास बैकएंड में हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है कि एक स्टैक मेंटेन हो रही होती है, और स्टैक में हम साथ साथ वो नोड जो है वो इंटर करते रहते हैं। तो हमने ए को सिलेक्ट किया तो हमने साथ ही ए को स्टैक में भी यहाँ पे स्टोर करवा दिए। देन उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए के थ्रू आपका जी भी लिंक है और ए के थ्रू आपका एफ भी लिंक है। ये दो नोड आपके लिंक है। अब इन दोनों में से कोई एक नोड सेलेक्ट कर ले, वो आप लोगों की मर्जी है। तो हम यहाँ पे एसएच जो यहाँ पे अटैच है वो हमने जी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो नोड हम लोगों ने सिलेक्ट किया, जी को सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे हमने जी क्रिएट भी कर लिया और जी को साथ ही स्टैक में भी डाल दिया। अब यहाँ पे देखें तो ए और जी दोनों के कलर रेड है। इट मीन्स कि अभी ये फुली जो है वो एक्सप्लोर नहीं हुए। अभी हमने इनको साथ साथ चेक करना है बाकी भी। देन अगेन अब आपकी जी की बारी आ जाएगी। जो स्टैक में सबसे ऊपर होगा उसकी बारी आ जाएगी, ठीक है। अब देन जी के थ्रू आपका यहाँ पे आई क्रिएट हो सकता है, जी के थ्रू आपका एच क्रिएट हो सकता है और जी के थ्रू आपका बी क्रिएट हो सकता है। तो अब इन तीनों में से आप लोगों ने कोई एक नोड जो है वो नेक्स्ट अगेन क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे आप लोगों की मर्जी है, आप बी क्रिएट करें, एच क्रिएट करें, आई क्रिएट करें। तो हम लोगों ने यहाँ से जी के थ्रू आई को क्रिएट कर लिया। तो आई आपका यहाँ पे क्रिएट भी हो गया और आई भी आपका यहाँ पे स्टैक में भी आप लोगों ने इंटर कर दिया है। देन उसके बाद अब आई की बारी आ गई है। अब आई के थ्रू आपके नेक्स्ट जो क्रिएट हो सकते हैं वो एफ क्रिएट हो सकता है, और आई के थ्रू आपका नेक्स्ट जो क्रिएट हो सकता है वो एच क्रिएट हो सकता है। ये दो नोड है जो न्यू क्रिएट हो सकते हैं। तो अब आप लोगों की मर्जी है, आप एफ क्रिएट करें या एच क्रिएट करें। तो हमने नेक्स्ट जो क्रिएट किया यहाँ पे वो एफ क्रिएट कर लिया। एफ क्रिएट भी किया और साथ ही एफ स्टैक में भी डाल दिया। अब देन उसके बाद एफ के थ्रू आपका क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है, ये आप लोगों ने देखना है। तो एफ के थ्रू आपका न्यू नोड कोई भी क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जब भी किसी नोड के थ्रू आपका न्यू नोड कोई भी क्रिएट नहीं हो रहा तो आप लोगों ने उस नोड को स्टैक से रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने अब एफ और ए जो है वो भी आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ए क्योंकि पहले से आपका क्रिएट हो चुका था तो हमने इसको डाटी लाइन के साथ शो कर दिया। डाटी लाइन के साथ आप लोग शो करें। सम टाइम मस्ट होता है कि आप लोगों ने शो करना है, सम टाइम मस्ट नहीं होता। तो ये आपको पेपर में गिवन होगा कि आप लोगों ने साथ साथ शो करना है नहीं करना, वो आप लोग डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद अब यहाँ पे एफ के थ्रू कोई न्यू नोड क्रिएट नहीं हो रहा तो एफ को हम लोग स्टैक से रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे नोड एफ डोंट हैव अनदर लिंक नोड सो रिमूव फ्रॉम स्टैक, ठीक है। तो एफ को आपने स्टैक से रिमूव कर दिया। जैसे ही हमने एफ को स्टैक से रिमूव कर दिया तो यहाँ पे इसका कलर भी मैंने जो है ब्लू कर दिया। इट मीन्स कि अब एफ तक हम लोग दोबारा कभी भी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब जो स्टैक में सबसे ऊपर जो आपका नोड होगा उसको अगेन आप लोगों ने चेक करना है। तो स्टैक में सबसे ऊपर नोड कौन सा है, हमारे पास आई है। तो आई के थ्रू आप लोगों ने अगेन चेक करना है क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है। तो आई के थ्रू आपका न्यू नोड एच क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट नोड आपने एच क्रिएट कर लेना है आई के थ्रू। एच क्रिएट हुआ और एच ही आपका साथ ही स्टैक में भी आ गया। अब देन एच की बारी आएगी। एच के थ्रू कौन से नोड क्रिएट हो सकते हैं, एच के थ्रू वाई क्रिएट हो सकता है और एच के थ्रू सी क्रिएट हो सकता है। देन उसके बाद एच के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे सी क्रिएट कर लिया।
तो देन उसके बाद सी के थ्रू आप लोग जो स्टैक में सबसे ऊपर होगा नोड, उसके थ्रू आप लोगों ने देखना है क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है या नहीं। तो सी के थ्रू क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सी को आप लोग स्टैक से रिमूव कर देंगे और देन यहाँ पे सी का कलर भी हम लोगों ने चेंज कर दिए। देन उसके बाद एच जो है वो स्टैक में सबसे ऊपर है, तो क्या एच के थ्रू कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? यस, वाई क्रिएट हो सकता है यहाँ पे एच के थ्रू। तो आप लोगों ने एच के थ्रू वाई को क्रिएट किया और एच जो है वाई जो है वो स्टैक में भी डाल दिया। देन उसके बाद वाई के थ्रू देखना है क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है, तो वाई के थ्रू आपका न्यू नोड जो है यस क्रिएट हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके यहाँ पे जी है और देन उसके बाद वाई के थ्रू के है। ठीक है, तो अब आप लोगों की मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी नोड क्रिएट कर लें। हमने वाई के थ्रू के क्रिएट कर लिया और के को साथ स्टैक में भी डाल दिया। अब जो स्टैक में सबसे ऊपर है, अगेन चेक करना है क्या उस नोड के थ्रू न्यू नोड क्रिएट हो सकते हैं या नहीं। तो के थ्रू आपका क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? नहीं। तो के को आप स्टैक से रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद वाई जो है वो स्टैक में सबसे ऊपर है, तो क्या वाई के थ्रू कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? यस, वाई के थ्रू जी क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग जी को वाई के थ्रू जी क्रिएट करेंगे और जी को स्टैक में भी डाल देंगे। देन उसके बाद जी के थ्रू क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? यस, हो सकता है। एक्स हो सकता है, तो आप लोग साथ ही एक्स को भी क्रिएट कर लेंगे और एक्स को स्टैक में भी डाल देंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक्स के थ्रू क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो एक्स को स्टैक से रिमूव कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद जी जी की बारी आई। जी के थ्रू क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? तो जी के थ्रू कोई न्यू नोड क्रिएट नहीं होता, जी को भी स्टैक से रिमूव कर दिया। देन स्टैक में सबसे ऊपर वाई है आपके पास। ठीक है, ये वाई आ रहा है, तो वाई के थ्रू क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो वाई को भी स्टैक से रिमूव कर दिया आप लोगों ने। देन उसके बाद एच की बारी आ गई। क्या एच के थ्रू क्यों कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो एच को भी स्टैक से रिमूव कर दिया। देन उसके बाद आई की आपके पास स्टैक में आई है, तो क्या आई के थ्रू कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है जो पहले से क्रिएट ना हुआ हो? तो आई के थ्रू भी कोई न्यू नोड क्रिएट नहीं होता, तो आई को भी स्टैक से रिमूव कर दिया। तो अब जी के थ्रू क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? यस, जी के थ्रू बी जो है वो क्रिएट हो सकता है। अभी अभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, तो जी के थ्रू हम लोग बी क्रिएट कर लेंगे और बी को क्रिएट करना है जी के थ्रू और बी को साथ ही हम लोगों ने अब यहाँ पे जी के थ्रू बी जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे तो बी हमने क्रिएट किया और साथ ही बी जो है वो स्टैक में भी डाल दिया। अब स्टैक में सबसे ऊपर बी है, तो बी के थ्रू क्या कोई न्यू नोड क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो बी को हम लोगों ने स्टैक से रिमूव कर दिया। देन उसके बाद जी जी के थ्रू भी कोई क्रिएट नहीं हो सकता था, तो जी को भी स्टैक से रिमूव कर दिया। देन ए है, ए के थ्रू भी आप कोई न्यू नोड क्रिएट नहीं हो सकता, तो ए को भी स्टैक से रिमूव कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो जब आपकी स्टैक अगेन एम्प्टी हो जाएगी, इट मींस कि आपका डीएफएस जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इससे हम लोग सारा वर्किंग करते हैं डीएफएस की बैकएंड में क्या हो रहा होता है, ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को अगर इसकी कोडिंग कहा जाए तो आप लोग जिनकी कोडिंग अच्छी है, जिनको स्टैक की समझ है कि स्टैक पे आप लोग कैसे वर्किंग करते हैं, आप लोग इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।